क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की छोटी-छोटी बातें, किसी की मुस्कान या हल्की सी शरारत दिल की धड़कनों को तेज कर सकती है? आलोक और अंजलि की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शाम के सैर से शुरू हुई उनकी हंसी मजाक वाली दोस्ती धीरे-धीरे किताबों, चाय, चुपके से बिताए पलों में बदल गई। रेखा आंटी और सुमन की गैर मौजूदगी ने इन नज़दीकियों को और भी रोमांचक बना दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रिश्ता सिर्फ मासूम दोस्ती के हद में रहेगा या फिर आलोक और अंजलि उस मोड़ तक पहुंच जाएंगे जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होगा। मेरा नाम आलोक है और मैं 21 साल का हूं। मैं बदायूं का रहने वाला हूं। हमारे मोहल्ले में रेखा आंटी और उनकी दो बेटियां रहती हैं। बड़ी बेटी अंजलि 23 साल की, जो कि घर पर रहकर पढ़ाई करती है, और छोटी बेटी सुमन 21 साल की, जो कि कॉलेज जाती है। रेखा आंटी खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं और उनके पति दिल्ली में काम करते हैं। मैं अक्सर रात को खाना खाने के बाद टहलता हूँ। आंटी और उनकी दोनों बेटियां भी अक्सर टहलने आती थी। हम पहले से ही परिचित थे, इसीलिए बातचीत सहज थी। एक दिन टहलते समय मेरा पैर ठोकर खा गया और मैं गिरते गिरते बचा। अंजलि हंस पड़ी और मजाक में बोली, अरे अभी ये हाल है तो आगे क्या करोगे? मैंने भी मजाक में जवाब दिया, आगे तो मैं तूफान ही मचा दूंगा। हमारी यह छोटी छोटी बातें धीरे धीरे अब और करीब होने लगी। धीरे धीरे अंजलि और मेरी दोस्ती और खुल गई। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं, अभी तक तो किसी ने भाव ही नहीं दिया। अंजलि मुस्कुराई और बोली, तुम दिखते तो काफ़ी अच्छे हो और तुम्हारी शख्सियत भी। उस दिन मेरे दिल में उसके लिए आकर्षण बढ़ा। मैं अक्सर उसके पास जाकर बात करता और उसे हल्के अंदाज में छेड़ता। अंजलि भी मेरे साथ बिंदास हो गई। एक दिन जब घर में अकेले थे तो मैं उसकी हंसी मजाक और नज़दीकियों में समय बिताने लगा। हम किताबों, चाय और हल्के फुल्के खेल के बहाने पास पास रहते और मजाक करते। यह सब धीरे धीरे हमारी दोस्ती को और मजबूत और ख़ास बना रहा था। अंजलि की मम्मी रेखा आंटी और सुमन के कॉलेज जाने के बाद घर में कुछ समय अकेले रहते और यही समय हमें थोड़ा और करीब लाने का मौका देता। हम हंसी मजाक में एक दूसरे की मदद करते, किताबें साझा करते और कभी कभी छोटे छोटे खेलों या चाय पर बातें करते। अगले कुछ दिनों में अंजलि और मैं धीरे धीरे करीब हो गए। अब हमारी बातचीत सिर्फ हल्के मजाक या टहलने तक सीमित नहीं रह गई थी। हम किताबों, फिल्मों और रोज़मर्रा की चीज़ों पर खुलकर चर्चा करने लगे। कभी कभी हम साथ में चाय पीते, कभी हंसी मजाक करते और कभी कभी छोटे छोटे खेल के बहाने एक दूसरे के करीब आते। एक दिन अंजलि ने मेरे हाथ में नोटिस दिया कि वह मुझे अपनी पसंदीदा चॉकलेट और कुछ गिफ्ट देना चाहती है। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमेशा इतने हंसमुख रहते हो, इसीलिए तुम्हें ये पसंद आएगा। मैं उसका धन्यवाद करता हुआ चॉकलेट ले गया और हमारी बातचीत में हल्की सी शरारत और रोमांच का नया पहलू जुड़ गया। धीरे धीरे हम दोनों ने महसूस किया कि हमारी दोस्ती में छोटी छोटी नज़दीकियाँ और चुटकुल्ले अब सामान्य हो गए हैं। कभी कभी मैं हल्के फुल्के शाब्दिक खेल या पजल में चुनौती देता और वह भी उसी अंदाज में जवाब देती। सुमन और रेखा आंटी जब घर आती तो हम अपने आप को सामान्य और शालीन रखते, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में अंजलि और मैं हमेशा मजाकिया और रोमांच खेल जारी रखते। कभी हम पुरानी यादों पर हंसते और कभी नई कहानियों को मिलकर कल्पना करते।